सर, अखिलेश यादव ने कल फिर से पीडीए का मतलब पीडी से पंडित बोला प्रचलित है। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है और पत्रकार साथियों के लिए भी और समाज के लिए भी बड़ा एक कौतूहल बना हुआ है कि समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी आखिरकार समाज से इस प्रकार का मजाक क्यों कर रहे हैं। कभी कहा कि पी का मतलब पीड़ित है, कभी कहा कि पी का मतलब पिछड़े हैं, कभी कहा कि पी का मतलब पासवान है। कल उन्होंने एक कार्यक्रम किया और कहा कि पी का मतलब पंडित है। अखिलेश जी, ब्राह्मण समाज इतना नादान नहीं है, बहुत होशियार समाज है, समाज को दिशा देता है, समाज को गति देता है, आप उसको गुमराह नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अगर किसी का अपमान हुआ तो ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ, ब्राह्मण अधिकारियों का अपमान हुआ, ब्राह्मण डॉक्टरों का अपमान हुआ, ब्राह्मण नेताओं का अपमान हुआ। और सिलसिलेवार ढंग से आप घटनाओं को उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जमीनें गांव में, अगर गांव में समाज के लोग किसी से पीड़ित रहे तो समाजवादी पार्टी के लोगों से रहे। गांव गांव में जमीनें कब्जा कर ली, गांव गांव में उनके साथ अपराध किया। इनके नेताओं ने किस प्रकार की भाषा बोली। राजकुमार भाटी जिनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाते हैं, राजकुमार भाटी जी ने ब्राह्मण समाज की तुलना किससे की और आज भी वो पार्टी में मजबूती से बने हुए हैं। इनके नेता टेलीविजन के डिबेट पे बैठते हैं तो बैठ के गाली देते हैं, पोंगा पंडित जैसे शब्दों का प्रयोग किया। तो ब्राह्मण समाज आज योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में अपना एक सम्मान पाके गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज न्याय मिल रहा है, आज उनके साथ जाति के आधार पर कोई दुर्व्यवहार नहीं होता, जाति के आधार पर उनकी जमीनें नहीं लूटी जाती, जाति के आधार पर उनके ट्रांसफर, उनके पनिशमेंट नहीं होते। हम सब तो देखते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किस प्रकार का अत्याचार हुआ और इसलिए इनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। हर 3 महीने पे भाषा बदलते हैं। आज इन्होंने कहा कि पी से पंडित है, आगे 3 महीने बाद देखिए क्या कहते हैं। कुल मिला के परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है पीडीए, केवल परिवार है, परिवार के अलावा कुछ नहीं है। परिवार सत्ता से बाहर है, परेशान है, बौखलाए हुए हैं, सत्ता में आने की छटपटाहट है। तो हर 3-3 महीने पे पी का अलग अलग मायने निकाल रहे हैं, लेकिन प्रदेश के लोग भी जानते हैं और समाज के लोग भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है इसकी। कानपुर के विकास दुबे पर भी उन्होंने कहा कि गाड़ी पलटी नहीं पलटाई गई। देखिए, कानपुर में विकास दुबे का जो परिवार है उस परिवार से बात कर लीजिए, कानपुर के लोगों से बात कर लीजिए और कानपुर से थोड़ा आगे चले जाते, कन्नौज चले जाते। कन्नौज में नीरज मिश्रा की जिस प्रकार से हत्या समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई और उसके बाद सर काट के अलग कर दिया गया समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और नीरज मिश्रा अकेले उदाहरण नहीं है, समाजवादी पार्टी का पूरा इतिहास उठाकर देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई निशाने पर रहा है समाजवादी पार्टी की सरकार में तो ब्राह्मण समाज के लोग रहे। जाति के आधार पर उनको अपमानित किया, उनकी पूजा पद्धति का मजाक उड़ाया, उनके जो संस्कार है उनका मजाक उड़ाया। कितनी जगहों पे तो जनेऊ तोड़े गए समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से ब्राह्मण समाज के लोगों की, शिखा काटी गई। और अभी हालिया उदाहरण था राजकुमार भाटी जी वाला। इटावा में एक राम कथा के दौरान एक विवाद उत्पन्न हुआ, उसके बाद पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों ने ब्राह्मण समाज के लोगों पर किस प्रकार से हमला किया, कितनी गालियां दी, ब्राह्मण समाज की महिलाओं को कैसे अपमानित किया। तो सिर्फ ब्राह्मण समाज नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज इस बात को जानता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो केवल नमाजवादियों की चलती है। हिंदू समाज का हर तबका समाजवादी पार्टी की सरकार में पीड़ित रहा है, अत्याचारित रहा है, प्रताड़ित रहा है। डिप्टी सीएम पाठक जी पर भी उन्होंने कहा कि उनका आप बताइए एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश की जनता ने उनको चुना है, आप माखौल उड़ा रहे हैं। मंच से समाजवादी पार्टी का मंच सजा हुआ है और वहां से आप मुख्यमंत्री के बारे में, एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। और जो महाशय प्रयोग कर रहे हैं उनका मैंने एक और वीडियो देखा कि उन्होंने राम राम जपने वालों का कितना अपमान किया। समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं और जो राम राम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, उनके बारे में किस प्रकार की वहां भाषा प्रयोग की गई। मुझे लगता है कि संपूर्ण हिंदू समाज का, साधु संतों का, पुजारियों का, ब्राह्मण समाज का जो अपमान कल हुआ है वो हमेशा इतिहास में दर्ज हो गया। बात करते हैं सुदामा जी की, अब सुदामा जी इनको याद आ गए। और जब गांव गांव में ब्राह्मणों को पीटते हैं, गांव गांव में उनकी शिखा काटते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, उनके जनेऊ तोड़ते हैं, उनकी जमीनें कब्जा करते हैं, सामूहिक हत्याएं करते हैं, सर्वाधिक सामूहिक हत्या हुई समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समाज की, तब सुदामा जी याद नहीं आया। चलिए, अगर याद आ भी गए हैं तो श्री कृष्ण जी के जन्मभूमि के लिए चलते हैं ना। समाजवादी पार्टी को कल ऐलान करना चाहिए था, क्योंकि सुदामा जी के तो मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली पर भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनेगा तो सुदामा जी को भी प्रसन्नता होगी, समस्त ब्राह्मण समाज को, समस्त सनातन समाज को भी प्रसन्नता होगी। तो श्री कृष्ण मंदिर की कार सेवा के लिए ऐलान करना चाहिए था कल, अगर सच्चे हिंदू हैं, सच्चे यदुवंशी हैं, सुदामा जी को अपना बताते हैं तो।
लेकिन ये बरगलाते हैं, गुमराह करते हैं। और इसलिए कोई भी समाज, सिर्फ ब्राह्मण समाज नहीं, कोई भी समाज समाजवादी पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाला, क्योंकि उसको पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडों की चलती है, माफियाओं की चलती है, अपराधियों की चलती है, और समाजवादियों की सरकार में सिर्फ नमाजवादियों की चलती है। इसलिए कोई उनके बहकावे में नहीं आने वाला।